Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी हमने इस बात को डिस्कस करना है कि एक्सक्रीशन के दौरान जब वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, आखिर वो कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया है। अमोनिया को किस तरह रिलीज़ किया जाता है, उसमें कितना वाटर रिक्वायर होता है और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो उसको रिलीज़ करते हैं। यूरिया या यूरिक एसिड, इनको किस तरह रिलीज़ किया जाता है, कितना वाटर रिक्वायर है और कौन कौन से एनिमल्स इनको रिलीज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। Excretory product, definitely all those products which are formed during metabolism. तो मेटाबॉलिज्म की बेस पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट कब रिलीज होगा। इस बात को डिस्कस करना है हमने इस टॉपिक के अंदर कि कौन सा एनिमल कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है और किस सिचुएशन में रिलीज करता है। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनको मेजरली हम कंसीडर करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आते हैं। अब जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं तो ज्यादातर फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बनते हैं। जब भी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा तो उस दौरान इसको क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। अब अगर हम फर्स्ट बात करें, हमारे पास ये हमने प्रोटीन का इंटेक किया तो बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अमीनो एसिड्स। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हुई और अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू अमोनिया। तो अमोनिया जो यहाँ पे हमारे पास रिसीव हुआ ये मेजर और प्राइमरली वेस्ट प्रोडक्ट है। याद रखिएगा ये जो अमोनिया है इसके बारे में कहा जाता है वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्विकली डिसॉल्व हो जाती है इन ब्लड एंड प्लाज्मा। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और इसकी प्रॉपर जो है वो डिस्पोज इसको ना किया जाए, प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, इसको बॉडी से रिमूव ना करवाया जाए, तो बॉडी जो है वो फेस करती है कॉमा, इसके साथ साथ माइट बी पॉसिबल बॉडी को फेस करना पड़े नॉजिया, साथ ही साथ बॉडी को फेस करना पड़ेगा कॉन्वुल्यूशंस और फाइनली एक वक्त आता है कि क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अमोनिया जो है ये बहुत ही वेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है। बॉडी के अंदर इसको स्टोर करना नामुमकिन है क्योंकि जब आप बॉडी में इसको स्टोर करते हैं ये फौरन ब्लड में डिसॉल्व होकर ब्लड को टॉक्सिक बना देती है और डेथ की रेशो बढ़ जाती है। इसलिए बेशुमार एनिमल ऐसे हैं जैसे ही अमोनिया बने वो उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सो एनिमल्स विच रिमूव अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। So ammoniotalic basically are those animal which release ammonia as a waste product. अब जब
वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ये रिलीज करते हैं, तो याद रखिएगा 1 ग्राम अमोनिया रिक्वायर 500 ml वाटर। 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो 500 ml यानी तकरीबन जो है आधा लीटर, यानी पूरा आधा लीटर जो है वो पानी क्या कर जाती है, कंज्यूम कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में 2 ग्राम अमोनिया रिलीज करना है तो पूरा 1 लीटर पानी रिमूव करना होगा। इतना तो पानी हम पीते भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनिमल जिन्होंने अमोनिया रिलीज करना है उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए। तो मोस्टली ये जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी ये पानी में रहते हैं। जब ये पानी में रहते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी लिया, अमोनिया को इसमें डिसॉल्व किया और बॉडी से क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स में है फिशेस। फिशेस हमारे पास, और उनमें भी ज्यादातर जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस इसमें शामिल हैं कि जैसे ही अमोनिया बनेगी विच इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको फौरन पानी में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करके बॉडी से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब अमोनिया अगर हम फर्दर देखें तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि अमोनिया को एज ए वेस्ट रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी में सबसे पहले बनना भी क्या है, अमोनिया। मिसाल के तौर पे हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन को ब्रेक किया गया, अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड को ब्रेक किया गया, अमोनिया बना। अब इस अमोनिया को रिलीज करना है तो 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर है। सपोज कर लीजिए 2 ग्राम अमोनिया रिलीज करना है तो 1 लीटर पानी चाहिए, और एक दिन में अगर आपकी बॉडी में मिनिमम 5 ग्राम भी बन रहा है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि बॉडी को जो है वो इतना पानी चाहिए जितना तो हम पीते भी नहीं। तो फिर किस तरह हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया रिलीज करेगी? कभी भी हमारी बॉडी अमोनिया रिलीज नहीं कर सकती। तो उस वक्त फिर एक और कंपाउंड बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूरिया। तो फिर यूरिया बनाया जाता है। अब यूरिया क्या है हमारे पास? यूरिया बेसिकली लेस टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, और इट कैन बी स्टोर्ड। तो एक तो ये टॉक्सिक कम है, दूसरा इसको बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है, और जब जरूरत पड़े इसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है, बॉडी में आसानी के साथ रह सकता है। अब किस तरह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? इसके लिए एक साइकिल अडॉप्ट होती है जिसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, आइए जरा इस साइकिल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। सबसे पहले बॉडी के अंदर कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथीन। ऑर्निथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड किया जाता है अमोनिया को, और साथ ऐड किया जाता है कार्बन डाई को। तो इस तरह इन दोनों के ऐड होने पर हमारे पास जो यहां पे कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं सिट्रोलीन। अब उसके बाद इस सिट्रोलीन के अंदर एक और अमोनिया को ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं आर्जिनोसक्सीनेट। आर्जिनोसक्सीनेट। फिर इस आर्जिनोसक्सीनेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू आर्जिनिन। अब ये जो आर्जिनिन हमारे पास रिसीव होगा, इसके ऊपर फिर एक एंजाइम आता है जिसे हम बोलते हैं आर्जिनेज, और ये आर्जिनेज यहां पर यूरिया बनाता है। अब इस सारी साइकिल को यूरिया साइकिल बोलते हैं, और इसी का एक और
हमारे पास नेम है जिसे बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो ऑर्निथीन था। अब ये जो यूरिया बना है, हमने कहा ये लेस टॉक्सिक है, ये बॉडी में स्टोर हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यूरिया जो हमारे पास है, जब यूरिया रिलीज होगा तो दोज एनिमल्स विच रिलीज यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। अब ये जो यूरियोटैलिक है, याद रखिएगा 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर 50 ml वाटर। तो चेक कर लीजिए, पानी कम चाहिए एज कंपेयर टू अमोनिया। 10 टाइम्स जो है वो हमारे पास यहां पे पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो जितने एनिमल्स यूरिया रिलीज करेंगे उन तमाम एनिमल्स को हम बोलेंगे यूरियोटैलिक एनिमल्स। अब ये जो यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं, अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पे बॉनी फिशेस आती हैं, फिशेस, इसके साथ एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, ये सारे हमारे पास जो हैं वो यूरियोटैलिक हैं। अगर हम इससे भी फर्दर आगे जाएं तो नेक्स्ट जो हमारे पास वेस्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। ये एक ऐसा वेस्ट है जिसको रिमूव होने के लिए पानी बहुत ही कम चाहिए। इसका मतलब ये वो वाले एनिमल्स होंगे जो बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो एरिड एनिमल होते हैं, यानी विच आर लिविंग इन एयर, विच आर फ्लाइंग इन एयर, यानी बर्ड्स वगैरह। सो मोस्टली बर्ड्स यूज टू रिमूव यूरिक एसिड। तो बर्ड जो हैं वो आमतौर पर यूरिक एसिड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब ये यूरिक एसिड रिमूव करते हैं तो इन्हें कहा जाता है दीज आर यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अगर हम इसके रिमूवल की बात करें, सो 1 ग्राम यूरिक एसिड रिक्वायर 1 ml वाटर। सो 1:1 की रेशो है, बहुत ही कम पानी चाहिए। अमोनिया के केस में आपको 500 ml वाटर रिक्वायर है, यूरिया के केस में आपको 50 ml वाटर रिक्वायर है, और यूरिक एसिड के केस में हमारे पास सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। तो पानी की जो अमाउंट है देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई। तो इस तरह डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट अडेप्टेशंस करते हैं और अपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक वेस्ट प्रोडक्ट बनाकर उनकी बॉडी इनको क्या करती है, रिलीज करती है। एग्जाम्पल एक तो हमने कहा बर्ड्स इसमें आ जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास रेप्टाइल्स भी इसमें आते हैं, जो स्नेल है वो भी इसमें आता है, ये अपनी बॉडी से यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव किए जाते हैं और किन किन फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं। इस लेक्चर को एज ए लॉन्ग आपने प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है। साथ ही साथ इसमें हमारे पास जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास अमोनोटैलिक किसे बोलते हैं, उनकी एग्जाम्पल बताएं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यूरियोटैलिक, ये बताएं। तीसरा हमारे पास यूरिकोटैलिक। बल्कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास है जी यूरिया साइकिल को स्केच करना। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इन सब में। यानी इस क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो इसमें से 4 आपके पास शॉर्ट के पॉइंट निकल रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो कंफर्म आ ही जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट भी हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, अमोनिया के लिए कितना पानी चाहिए, ये वाला देखें
यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए, और ये वाला देखिए कि यूरिक एसिड के लिए कितना पानी चाहिए। तो ये हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने लॉन्ग के तौर पे याद रखना है। हाँ, अगर इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि अमोनोटैलिक से क्या मुराद है, यूरियोटैलिक से क्या मुराद है, और यूरिकोटैलिक से क्या मुराद है। फिर इनकी एग्जांपल्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। और अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, इनको रिमूव करने के लिए कितना कितना जो वाटर है वो रिक्वायर होता है, ये भी आपको याद करना है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।